आई नो कि शॉर्ट्स के ज़माने में लॉन्ग वीडियोज़ नहीं चलती। मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा, मेरे लिए बड़ा आसान भी रहेगा, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाएगा और मैं पैसा भी कमा लूँगा। बट बेटा जो हमारा अल्टीमेट गोल है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, एक ऐसे बच्चे को इंग्लिश सिखाना जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है, एक ऐसे बच्चे को सिखाना जो कहीं गाँव में बैठा है जिसके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश तभी सीखेगा जब हम लॉन्ग वीडियोज़ बनाएँगे। इसीलिए मैंने आपके लिए 1 घंटा, डेढ़ घंटा, इवन 2 घंटे तक की भी वीडियोज़ बनाई है इस सीरीज़ के अंदर। आई प्रॉमिस कि अगर आप इस सीरीज के सभी लेसन्स को बिल्कुल लेसन 1 से रोज एक लेसन को देख के प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 20 डेज। लेकिन आपको स्टार्टिंग से एक एक लेसन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन में दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हो। आप लोगों की हैवी डिमांड पर मैं सीरीज लेकर आया, बट बेटा ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी वो आप लोगों के हाथ में है। मुझे अगर इस पे मैक्सिमम लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मिलते हैं तो जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। और अगर मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी पहले की तरह तो वीडियोस डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियोस को एंड तक प्ले करें, लाइक्स करें, शेयर करें, कमेंट करें। वो उसको पकड़ा करते थे और वो आगे आगे भागता था, लेकिन ड्रोन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन। तो he was very dangerous. He was very Danger. now it can hold out. होल्ड आउट क्या बोला मैंने? Hold out. होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? Okay. होल्ड आउट। चलो होल्ड आउट को भी बताएंगे। पहले अभी मैम क्या कह रही थी, जब मैं यहाँ पे पहुंची तो कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। When I was rich क्या बोला मैम ने? When was rich. और मेरी ऐसे उंगली कर करके दुखने लग गई। He was नहीं, सीधा सेकंड फॉर्म। दो तीन तीन चार चार पांच स्टोरीज हम बना चुके हैं, कितने सेंटेंस हम बना चुके हैं, मैंने क्या किया था वो हमने शेयर किया, राइट। कुछ भी हमने कोई चीज की थी, सीधा के सीधा क्या होता है हमारा सेकंड फॉर्म लगती है। सीधा में क्या लगाना होता है? सेकंड फॉर्म में यूज करनी होती है, राइट। मैं आया था कल तो कैसे बोलूंगा? आई केम। टीच होता है पढ़ाना, पढ़ाया था कैसे बोलूंगा? आई टॉट। मैंने कल खाना खाया था, आई टुक फूड। हैव कहां से आ रहा है? ज्यादा पुरानी बात है ना, पास्ट की बात है ना, कैसे लगा बताएंगे हम? सेकंड फॉर्म से बताएंगे। आई टुक फूड कैसे बोलेंगे? I took food. कल मैंने क्लास ली थी कैसे कहोगे? I took. आई टुक क्लास। अगर स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो टुक यूज करेंगे। अगर टीचर कह रहा है कि मैंने क्लास ली थी, हालांकि स्पोकन में लोग बोल देते हैं बट एग्जैक्ट होता है गिव। टीचर क्लास गिव करता है, स्टूडेंट्स टेक करते हैं। हिंदी में दोनों में टेक ही बोल देते हैं। हिंदी में दोनों में लिए नहीं बोलते ना कि सर ने क्लास ली थी, हमने क्लास ली थी, राइट। इंग्लिश में क्या रहेगा? टेक एंड गिव। तो कल मैंने क्लास ली थी यानी कि मैंने क्लास दी थी एक तरीके से। आई गिव क्लास। फिर से बोलो। I gave class. और आपने क्लास ली थी I took class कैसे बोलोगे? yesterday. आई टुक क्लास। लेकिन आप सभी की बात कर रहे हैं ना, हम सब ने ली थी तो वी लगाओगे, है ना। वी टुक Took क्लास class yesterday. फिर से बोलो। We took class yesterday. वंस अगेन। We took class yesterday. मोस्ट ऑफ कन्वर्सेशंस किसी के ऊपर डिपेंडेंट रही है। अधिकतर हमारा 80% से ज्यादा सेकंड फॉर्म में यूज होती है, राइट। तो आपने कहा जब मैं यहाँ पहुंची, है ना, जब मैं दुबई में गई, तो जब मैं गई आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई रीच्ड, आई वेंट, कुछ भी कह सकते हो। अराइव का यूज कर सकते हो, आना अराइव होता है। रीच के साथ टू वगैरह कुछ नहीं आएगा, और गो के साथ टू आता है, समझे। मैं गई थी दुबई कैसे बोलोगे मैम? आई वेंट टू दुबई, राइट। रीच का यूज करेंगे तो व्हेन आई रीच दुबई, जब मैं दुबई पहुंची। बोलो व्हेन When I reached दुबई। Dubai. तो ये बोलना था मैम, आपने क्या बोला? व्हेन आई वॉज गो या वॉज गोन, गोन ऐसे नहीं बोलना आप लोगों को, सेकंड फॉर्म लगानी है सीधी। जब मैं पहुंची व्हेन आई रीच्ड कैसे बोलेंगे? When I अब reached. जो व्हेन है ये कब का काम नहीं कर रहा है, जब का काम कर रहा है। हमारे सारे क्वेश्चंस कनेक्टर की तरह भी काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं तो साथ साथ ही उसका आंसर भी होते हैं। जैसे हमने बोला कहाँ, जहां, तो जहां के भी वेयर ही रहेगी। कहां भी वेयर, जहां भी वेयर, राइट। कब, व्हेन, जब, व्हेन, समझे। किस समय, जिस समय। तो सेम ये वही काम करते हैं हमारे वेयर, वही व्हेन, व्हाट टाइम, सारे ऐसे भी यूज किए जाए। जैसे मैंने पूछा आप कब गए थे वहां पर, मैंने क्लास दी थी तो कैसे बोलूंगा? आई गेव क्लास। मैम क्या बोलते हैं? मैंने क्लास ली थी टीचर के लिए ना, बट वो इंग्लिश में क्या होता है? गिव होता है। तो ऐसे ही अगर आप बोलोगे सर मैंने क्लास ली थी, तो आपने टेक की थी। सर वी Took class. सेकंड फॉर्म। तो ध्यान रखना, बार बार बताता रहता हूँ कि सेकंड फॉर्म नहीं है जब भी पास्ट की बातें हैं, क्योंकि बचपन से ना दिमाग में बिठा रखा है क्या,
था थे थी दिखते हैं हम वॉज पर लगाते हैं। ऐसे होता है ना कि था थे थी बोला और दिमाग में ऐसे था वॉज पर। मैं टीचर था, आई वॉज अ टीचर। सब वॉज तो लगता है था में, लेकिन था के तो दुनिया भर के सेंटेंस हो सकते हैं। पास्ट में तो हैड भी लगता है, वो भी था के लिए लगता है। सेकंड फॉर्म भी था के लिए लग जाती है, राइट? अभी लग तो रही है, वॉज पर भी था के लिए लगता है, लेकिन तीनों के यूजेस क्या है, अलग अलग। इज दैट क्लियर? हम नॉर्मली जब भी अधिकतर जो हमारा यूज होगा वो सेकंड फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है? और वॉज पर खुद अपने आप में एक सेकंड फॉर्म होती है, किसकी? इज एम आर, जिसमें मैंने बोला कि मैं कोई चीज हूं प्रेजेंट में, तो आई एम। कैसे बोलूंगा? I am. इफ आई एम समथिंग इन प्रेजेंट, अगर मैं प्रेजेंट में कुछ हूं तो मुझे क्या बोलना है? आई एम। क्या बोलूंगा मैं? I am. ठीक है, जैसे मैं टीचर हूं अभी, I'm आई a एम अ teacher. टीचर। आई एम का मतलब भी आई एक्शन ही तो है। आई एम अ टीचर कैसे बोलेंगे? I'm a teacher. लेकिन पहले में क्या था? डॉक्टर था, तो I was. आई वॉज अ डॉक्टर। पास्ट के सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? इस का पास्ट वॉज पर, आई वॉज अ डॉक्टर। कैसे बोलेंगे? I was a doctor. जब हम पास्ट का क्वेश्चन करेंगे तो हम बोलेंगे डिड यू एक्शन। क्या बोलते हैं? Did you action? कल आप आए थे? Did you come? डिड यू Come. क्या आपने कल क्लास ज्वाइन की थी? कैसे बोलेंगे? डिड यू Did you join join the class? yesterday? है ना? क्या आपने कल क्लास बंक की थी? डिड यू Cut class? कट द क्लास? है ना? ऑफ नहीं आएगा इसमें, डिड यू कट क्लास, सिंपल। ऑफ था ना, वो हमने और कुछ सीखा था, मिक्स कर देते हर बार। कट ऑफ क्या सिखाया था मैंने? किसी चीज, कोई चीज कंटिन्यूअसली चल रही है, उसमें आप बाधा बन रहे हो, सडनली रोक रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट कर रहे हो, इंटरप्ट करने को बोलते हैं कट ऑफ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में जैसे बार बार उमर सर अनम्यूट करते रहते हैं, है ना? तो क्या करते हैं मुझे? ही कट्स मी ऑफ। कैसे बोलेंगे? He cut me off. अभी भी 4-5 बार ऐसे हुआ था, लेकिन मैं बोलता रहा, फिर मैं सोचा शायद मान जाए कि बोले, है ना? बीच में म्यूट करेंगे, एक बार म्यूट कर लेंगे। तो क्या करते हैं, मुझे इंटरप्ट करते रहते हैं, उनकी आदत है, मानते नहीं, क्योंकि तुम तो सीधी नहीं होती। ओल्ड हैबिट क्या बोलेंगे? Oh, David, उमर सर क्या करते हैं? मुझे कट ऑफ करते हैं व्हेन आई स्पीक, है ना? ही कट्स Cut मी me ऑफ व्हेन आई स्पीक। जब मैं बोलता हूँ क्या करते हैं? मुझे कट Cut ऑफ off. करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। बोलो ही He cut me और off. जब मैं बोलता हूँ व्हेन आई स्पीक, हाँ मैं ये बता रहा था, जो व्हेन है वो क्वेश्चन भी हो सकता है, तो वो जब या करेक्टर का काम भी करेगा, है ना? जैसे अब मैंने व्हेन जो बोला है, तो इस व्हेन का मतलब क्या है? कब नहीं, जब की तरह है, कि जब मैं बोलता हूँ व्हेन आई स्पीक। कैसे बोलेंगे? When I speak. जैसे कि मैंने कहा, जब तुम जाते तो मैं भी चला जाता हूँ। व्हेन When यू you गो go, आई I ऑल्सो go. गो। अगर एक क्वेश्चन होता तो डू डज डिड वगैरह हमारा आ गया आता, समझे? अब कब जाते हो? व्हेन डू यू गो। कैसे बोलेंगे? When do you go? डू यू गो हमारा क्वेश्चन होता है। हमने पूछा कब जाते हो, तो उसके आगे डब्ल्यू एच फैमिली लग जाती है हमारी। कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो। कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो। डू यू गो सेम रहेगा। क्वेश्चन है, कैसे पता चला? क्योंकि डू डज हमारा आ गया है। इज दैट क्लियर? जब आप आंसर बोलोगे सर, जब आप जाते हो तभी मैं जाता हूँ, तो जब या तब जो बोलना चाह रहे हो उसके लिए हम व्हेन लगाएंगे। व्हेन यू गो आई I ऑल्सो also गो। go. समझे ना? अब जो आपने आंसर दिया वो कब नहीं, वो जब का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके। क्या आप खेलते हो? Do you play? क्या वो खेलता है? Does he play? मैं खेलता हूँ। I am मैं playing. नहीं खेलता। I don't know. मैं नहीं खेल रहा। I'm not क्या playing. वो खेलता है? She डज he ही play? प्ले? वो नहीं खेलता सर। doesn't play. क्या वो खेला था? डिड Did ही he प्ले? play? कैसे बोलेंगे? Did he play? वो नहीं खेला था, He didn't play. लेकिन ये खेली थी। He played. She played। क्या तुम खेलते हो? Are you play? डू यू प्ले? क्या तुम खेल रहे हो? Are you play? क्या तुम जा रहे हो? Are you going? क्यों जा रहे हो भैया? क्यों जा रहे हो? इसे बोलो। वो जा रहा है। He is going। क्या वो जा रहा है? Are you going? Is he going? कैसे बोलेंगे? Is he going? वो तो गया। He has gone. क्या वो गया? Has he gone? क्या वो जाता है? Does Does he go? क्या वो खेलता है? Does he play? क्या वो डांस करता है? Does he dance? क्या वो भूल जाता है? Does he forget? Does he forget? वो भूल जाता है। ऐसा ही Forgets। क्या वो भूल जाता है? Does he forget? क्या तुम भूल जाते हो? Do you forget? मैं नहीं भूलता, I don't ये forget. भूल जाती है। She forgets. We don't. We don't forget। कैसे बोलेंगे? We don't forget. हम प्रैक्टिस नहीं करते। We don't practice. We don't practice। कैसे बोलेंगे? We don't practice. इसे बोलो। We don't practice. भूलते तो सभी हैं। Everybody Everybody forgets. forgets। हाँ, बट आपको सर याद है, बट do not पूछ रहे। You remember। कैसे बोलेंगे? You remember all the structures। You action, you practice। ये तो है, बोल because you practice। जैसे बोलो। Because you practice. उमर भैया, इंग्लिश में एक कहावत है, एक एडेज है। There is an adage in English। कैसे बोलेंगे? There is a Use it or lose it।
यूज इट और लूज इट। मतलब कि अगर आप किसी चीज को यूज करना छोड़ देते हो तो आप उसको भूल जाते हो। इट मीन्स आउट ऑफ प्रैक्टिस मीन्स आउट ऑफ लर्निंग। अगर आपने किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं की तो आप उसको भूल जाओगे। जैसे कल वो मेरा एक फ्रेंड वो बता रहा था, मैंने पूछा आपकी भाभी, उसको अपनी भाभी को गाड़ी सिखा रहे काफी टाइम, बोली सिखाई थी, फिर मायके चली गई, भूल गई, काफी गैप आ गया, फिर आई, फिर मैंने सिखाई सर, फिर क्या हुआ, आ गई थी, फिर उसके बाद वो भाई के साथ लड़ाई होगी, उसने चलानी छोड़ दी, फिर भूल गई, फिर हमने स्कूल ज्वाइन कराया ड्राइविंग स्कूल, फिर से आ गई थी, फिर 6 महीने का गैप आ गया, फिर भूल गई, फिर बच्चा हो गया, फिर भूल गई। तो जब तक आप प्रैक्टिस करते नहीं रहोगे तो चीजों को भूल जाओगे। इट डजंट हैपन ओनली विद यू, इट हैपन्स टू एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन हैज टू गो थ्रू द सेम थिंग। बट हम कहते हैं हम भूल जाते हैं सर। अरे प्रैक्टिस की हो तब मुझे बताओ, भूल गया सर। समझे? ऐसे कोई इतनी आसानी से चीजें होती हो तो हर जगह हर एक इंसान सक्सेस पा ले, है ना। थिंग्स टेक टाइम, कैसे बोलेंगे? थिंग्स टेक टाइम। चीजें धीरे धीरे होती है। थिंग्स Happen हैपन by बाय and बाय। by। अनीता मैडम को देखो चुपचाप सुन रही है, एक भी सेंटेंस अब तक नहीं बोला, और उम्मीद करते हैं सर हम स्पीकर बन जाए, बहुत अच्छे, वी वांट टू बिकम फ्लैम्बोयंट, fearless and fantastic English speaker without speaking. It is something like that, so we want to learn swimming without getting into water. I want to satisfy my hunger without eating food. Sir, I'm very thirsty. I want to quench my thirst, but I will not drink this water. Without drinking this water, you want to quench your thirst. Is it possible? Let me know first. तो कितनी बार मैंने बताया है? I have told you, बोलो। I have told you Time after time. time after time, Time after time. time after time, मुझसे बोल, time after time. इसको हम कहते हैं हिंदी में 1000 बार बता रखी है, 100 बार बता रखा है तेरे को मैंने, लाख बार समझा लिया। हिंदी में लाख कहो, 1000 कहो, 100 बार, कुछ भी कहो, मतलब बता रखा बहुत। मैनी टाइम्स की जगह हम यूज कर सकते हैं टाइम आफ्टर टाइम। क्या यूज कर सकते हैं? time after time, ये मैंने बहुत बार बताया आपको। आई हैव टोल्ड यू टाइम time after आफ्टर time, समय के बाद, समय के बाद, टाइम आफ्टर टाइम, टाइम आफ्टर टाइम, टाइम आफ्टर टाइम। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स। कैसे बोलूंगा? आई हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ टाइम्स। अ नंबर ऑफ टाइम्स भी कह सकते हैं, टाइम आफ्टर टाइम्स भी कह सकते हैं, राइट। कैसे बोल सकते हैं? अ नंबर ऑफ टाइम्स या फिर टाइम Time आफ्टर after टाइम। time। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको बहुत बार बताया, इसको आप हैज हैव में भी बता सकते हो हालांकि, और सेकंड फॉर्म में भी बता सकते हो। दोनों का मतलब क्या? काम हो गया, पर आप भूल जाते हो। बट यू but you forget क्योंकि बिकॉज because क्या दस कमजोर है ना, क्या दस कमजोर है ना आपकी, गजनी हो ना आप लोग। हाँ, मेमोरी इज वीक है ना, सारे हाँ कर रहे हैं। देखो, ये नहीं कह रहे हम प्रैक्टिस नहीं करते सर, कह रहे सर मेमोरी इज वीक। मेमोरी वीक नहीं है, वी डोंट प्रैक्टिस। क्या बोलोगे? we don't practice, यूज इट और लूज इट। या तो यूज करो उस चीज को या फिर भूल जाओ उस चीज को। कोई भी चीज लाइफ में, जैसे बोलना हुआ, स्पीकिंग हुआ, गाड़ी चलाना हुआ, अगर मैं भी अगर 10 15 20 साल के बाद सीधा गाड़ी चलाऊंगा ना, मुझे एक बार तो ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं आती। सबके साथ ऐसा होगा, हर चीज, समझे मेरी बात? हर एक चीज में ऐसे होता है जो आप सदियों से करते आ रहे हो, लेकिन उसमें आप एक लंबे समय का गैप लोगे तो एक बार ऐसा लगेगा कि आप ढंग से उसको नहीं कर पाओगे। उस स्किल्ड जितना पहले थे आप उतना नहीं कर पाओगे उतना अच्छा। फिर से करोगे प्रैक्टिस तो फिर से आप उसी रिदम में आ जाओगे। इसीलिए कहा जाता है यूज इट और लूज Lose इट। it। जैसे बोलो, use it or lose it, अभी डू डज को जो थोड़ा थोड़ा अभी भी भूल रहे हो ना इतना प्रैक्टिस के बाद भी, इसका मतलब पता है क्या है? मैंने तो 2-2 घंटे प्रैक्टिस कराई आप लोगों को। कैसे बोलूंगा? आई मेड यू प्रैक्टिस। हैव भी लगा सकता हूँ, सेकंड फॉर्म भी लगा सकता हूँ, ठीक है। आई मेड यू प्रैक्टिस 2 hours एवरी सिंगल डे। उसके अलावा आपको भी टाइम दिया मैंने, क्लास से पहले भी टाइम दे रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस कर लो कर लो कर लो कर लो। बार बार कहना क्या होता है? टाइम आफ्टर टाइम। बहुत बार कहना टाइम आफ्टर टाइम। तो भी मैंने तो बहुत बार कहा है आपको। कैसे बोलूंगा? I told you I time after आई time, सेड लगा सकते हो, आई सेड टू यू, आई टोल्ड यू कह सकते हैं, राइट। बोलो, आई टोल्ड यू टाइम time आफ्टर after टाइम। time, पर आप मुझे कंप्लाई विद नहीं करते। कंप्लाई विद मतलब पता है ना, मानना, पालन करना, बात को फॉलो करना। यू डोंट फॉलो मी, यू डोंट कंप्लाई विद मी, यू डोंट comply with me, तो मैंने आपको बहुत बार कहा है, बहुत बार। बोलो, I told you time after time दैट। बोलने से बोलना, speaking comes by speaking, फिर से बोलो, speaking comes by speaking, once again everybody। speaking comes by अच्छा speaking, जी, जब भी हम पास्ट के क्वेश्चन करते हैं, हमने ये सीखा था, तो हम बोलते हैं डिड यू एक्शन। क्या बोलते हैं? did you action, क्या आप खेले थे? did you play, क्या आपने डांस किया था? did you dance, क्या आप कल आए थे?
Did you come? Did you come? क्या उससे बात की थी? Did you Talk talk? to? कैसे बोलेंगे? कल क्लास बंक की थी? Did you Did you cut class? bunk off the class या cut class? है ना? Did you cut class? class. कैसे बोलेंगे? Did you cut class? नहाए थे कल आप? Did you take नहाए थे ना, आए थे नहीं, नहाए थे। a bath? Take a bath कैसे बोलेंगे? Did you take a bath? Take a shower कैसे बोलेंगे? Did you take a shower? क्लासेस में आगे वही बच्चा जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जिसने शुरू से मेरी सारी बातें फॉलो की होंगी और एक एक लेसन को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, उसके लिए तो क्या हो जाएगा? हलवा। हलवा। क्या हो जाएगा? हलवा। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, बोलो If you don't practice, तो आप पता क्या कहोगे? इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। जब कोई It's a बहुत ही hard मुश्किल nut चीज to होती है उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। नट क्या होते हैं? अखरोट। अखरोट को तोड़कर देखो, बहुत मुश्किल होता है। दांतों में अगर टूथपेस्ट में नमक है तो शायद टूट जाएगा, है ना? मुझे लगता नहीं, लेकिन वो ऐड वाले तो बोलते हैं नमक, लेकिन नमक होता है, होता है। करिए है सर, हमारे में सब्जी में हम कोलगेट ही डालते हैं नमक की जगह। ठीक है, तो हाँ, तो मुश्किल होता है। हथौड़े से तोड़ेंगे तो इधर उधर भाग जाता है, प्लायर से तोड़ते हैं तो भाग जाता है, ढूंढते फिर कहाँ गया, बेड के नीचे से निकालते ढूंढते, बेचारा गंदा हो जाता है, साफ करते हो, गेट के पीछे लगा के तोड़ के देखते हो, है ना? अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, तब जाके कहीं वो टूटता है, और टूटने के बाद भी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। इवन आफ्टर दैट यू हैव टू डिग इट आउट। वो खोद खोद के निकालना होता है ना? तो इसीलिए एक अखरोट को तोड़ना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। तो जब कोई मुश्किल काम होता है कुलदीप मैडम, जैसे लिखना कितना आसान लग रहा है, प्रैक्टिस सबको मुश्किल लगती है, लिख सारे लेते हैं मना करने के बाद। कुलदीप मैडम भाग रही थी, लिख लूं, नया आइडिया मिल गया ना, लिखना, क्योंकि इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ piece of cake. लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बात आती है ना, ठीक है, बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, कल तो नया लेसन आ जाता है, रिलेट नहीं कर पाते ना, प्रैक्टिस मुश्किल है ना सर। बोलो इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। कैसे बोलेंगे? It's a hard nut to crack. हाँ, कर रहे हैं, प्रैक्टिस मुश्किल है, इतनी आसान, इतना एक एक स्टेप दे रहा हूँ मैं आपको, और बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। नियत खराब है, बात ये बोलो, प्रैक्टिस मुश्किल नहीं है, करने का मन नहीं है, आलसी है सर, वी आर लेजी बोन्स। क्या बोलोगे? We are lazy bones. ये तो प्रैक्टिस करोगे आप, विल यू? Will you practice? करूंगा सर। Yeah, I will practice. कब करोगे, कैसे पूछेंगे? देखो, वैसे जो क्वेश्चन करना हो, वेयर, व्हाट टाइम वगैरह कुछ भी हम आगे लगा देते हैं, स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है। मेरे पूछा कब करोगे प्रैक्टिस, तो बोलेंगे व्हेन विल यू प्रैक्टिस। विल यू प्रैक्टिस था, उसी के जस्ट आगे हम क्या लगा देंगे? व्हेन विल यू प्रैक्टिस। कैसे बोलेंगे? When will you practice? अब देखो, आंसर में भी व्हेन आएगा, लेकिन वहां पर वो कब है तो आंसर में जब है। व्हेन विल यू प्रैक्टिस, आंसर में क्या रहेगा? आई विल प्रैक्टिस व्हेन पिग्स फ्लाई। क्या है? आई विल प्रैक्टिस व्हेन पिग्स फ्लाई। तो हम प्रैक्टिस करेंगे जब सुअर उड़ेंगे, और सुअर कभी उड़ेंगे, तो इसका मतलब वी विल नेवर प्रैक्टिस। मतलब क्या हुआ? वी विल नेवर प्रैक्टिस। कैसे बोलेंगे? We will never practice. कैसे बोलो? We will never practice. अच्छा, ये तो फ्यूचर का क्वेश्चन था। जब हम पास्ट में क्वेश्चन करते हैं तो हम बोलते डिड यू एक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कैसे प्रैक्टिस की थी, डिड यू एक्शन, क्या आपने वो काम, कोई भी काम किया था, तो हम डिड यू एक्शन बोलेंगे। फिर आप आंसर कैसे दे रहे थे? नहीं सर, मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, वो तो उसने किया। आई डिड नॉट एक्शन बट ही एक्शन या शी एक्शन, सेकंड फॉर्म, राइट? क्या आप खेले थे? Did you play? मैं नहीं खेला था, I didn't play. ये खेली थी, But she played. she played। क्या आपने डांस किया था? Did you dance? मैंने नहीं किया था, I didn't dance. इसने तो किया था, But he danced. danced। क्या इसने क्लास कट की थी कल की? डिड Did ही he कट cut क्लास? class? नहीं, इसने नहीं की थी सर, He didn't cut class. वो तो आप ही ने की थी, कल मैं ही बंक में था ना। बट सर यू कट Cut क्लास। तो चलो क्या करते हैं, लाइन कूद के घुस जाते हैं आगे, है ना? क्या Jump बोलते the हैं? queue. जंप द क्यू, राइट? तो क्या आप लाइन कूद के आगे पहुंच गए थे? डिड यू? Did you jump the queue? वैसे मेरा एक फ्रेंड था जो ऐसे ही कूद जाया करता था, वो लाइन क्या, वो लोगों के सर फोड़ दिया करता था, ऐसे इंसान। उसको कंट्रोल करना मतलब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना, डॉन को तो पकड़ भी लेगी पुलिस एक ना एक दिन, उसको पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन। वैसे एक बार उसके लिए सर्च अभियान निकाला भी था पुलिस वालों ने कि उसको पकड़ा जाए, क्योंकि वो उस समय बहुत रैश ड्राइविंग और टेढ़ी मेढ़ी चलाता था। स्पेशल एक बार तो एसएचओ ने कहा था कि वो एक लड़का पकड़ा जो एक हाथ से बाइक चलाता है, एक ही हाथ से घुमाता था पुलिस वालों के आगे। बड़ा खतरनाक इंसान था। ही वॉज वेरी डेंजरस। कैसे बोलेंगे? ही वॉज वेरी He was very dangerous. बोलो। He was very dangerous. हाँ, जब हम लंच टाइम में, स्कूल टाइम में ऐसा होता है ना, समोसे खाने होते, बहुत भीड़ होती थी,
ऐसा होता था भाई कैसे समोसे खाए जाएंगे पता नहीं। तो कहता था चिंता मत करो। वो भागता था काफी दूर से, 300-400 मीटर से भाग के आता था, ऐसा जंप लगाता, उसकी हाइट भी 6 फुट से ऊपर है, 6-3-4 के आसपास। वो ऐसा जंप लगाता था जितने भी बच्चे सबके ऊपर से सीधा जो आंटी थी ना समोसे वाली, ऐसा नहीं जमीन पे टिक जाता था, वो लेटा होता था ऐसे ऐसे लेट के जितने भी समोसे थे सारे उठा उठा के पीछे फेंकते थे, हम कैच करते थे। उसके बाद जो आंटी के हस्बैंड थे अंकल, वो उसको पकड़ा करते थे और वो आगे आगे भागता था, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन। तो ही वाज वेरी डेंजरस, ही वाज वेरी डेंजर। तो इसको बोलते जंप द क्यू। सारे लोग बच्चे लगे पड़े लाइन में, हमारा नंबर आएगा हमारा नंबर आएगा, किसी का नंबर नहीं आता तो उसका नंबर आ जाता है, इसको बोलते जंप द क्यू। क्या बोलते हैं? जंप द क्यू। तो क्या आप भी लाइन कूद गए थे? डिड यू जंप द क्यू? डिड यू जंप द क्यू कैसे बोलेंगे? डिड यू जंप द क्यू? नहीं सर, मैं तो नहीं कूदा था, डिडंट जंप द क्यू। आई डिडंट जंप द क्यू। लेकिन वो कूदा था बट ही जंप द क्यू। आज थोड़ा सा क्या करो, पहले अलग अलग तरीके से हम करेंगे, 3-4 तरीके से। पहले हम क्या करते हैं, अपने लिए हाँ करो, दूसरे के लिए मना करो। ठीक है सर, मैंने किया था बट उसने नहीं किया। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने पूछा क्या आप कल आए थे, कैसे बोलेंगे? डिड यू कम यस्टरडे। कैसे बोलेंगे? डिड यू कम यस्टरडे? क्या बोलोगे? ना मैं नहीं आया था सर। आई डिडंट कम यस्टरडे। नो आई, अच्छा अपने तो हाँ करना था ना। चलो पहले बोलो, मैं नहीं आया था, आई डिडंट कम यस्टरडे। वो आया था तो बट ही केम। he came yesterday। अब उल्टा कर दो, सर मैं आया था, आई I केम came यस्टरडे yesterday, but ये नहीं आया था, but he डिडंट didn't कम come yesterday। यस्टरडे। पढ़ाई की थी आपने कल है? डिड यू स्टडी? Did you study? हाँ सर मैं तो पढ़ा था अपने यस आई स्टडी। I studied। अपने लिए तुम मना करोगे नहीं, मुझे पता है। किसी से भी पूछ लो क्लास में, डू यू प्रैक्टिस? हाँ सर मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ, यस आई प्रैक्टिस। शायद 2 मिनट प्रैक्टिस के लिए ना बैठता हूँ भैया, लेकिन बोलेंगे क्या? यस आई प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे? यस आई प्रैक्टिस। तो क्या आपने कल प्रैक्टिस की थी? डिड यू प्रैक्टिस? हाँ सर मैंने तो की थी। आई डिड। प्रैक्टिस इसने नहीं की, बट ही डजंट प्रैक्टिस। ये तो झूठा बचपन से ही बोलते आ रहे हो, बचपन से। कभी भी देख लो, कभी भी देख लेना कुलदीप मैम, 4-5 लोग बैठे हैं ना, किसी ने कर दिया काम, कोई नहीं कहेगा मैंने किया था, चारों के चारों कहेंगे आई डिडंट एक्शन, आई डिडंट एक्शन। गलत चीजें अपने लिए मना कर देंगे, अच्छी चीजें अपने लिए हाँ करेंगे, है ना? पूछ लेते तुमने फार्ट किया था? डिड यू फार्ट? फिर से बोलो। डिड यू फार्ट? लेकिन आज डिडंट में नहीं बोलोगे आंसर आप आज सच बोलना है, आज एक्सेप्ट करो कि हाँ सर मैंने किया था, यस आई फार्टेड। कैसे बोलेंगे? देखो अभी भी ही शी के तरफ इंडिया कर रही है, अपने लिए कोई नहीं कह रहा। सोनिया मैडम बोलो यस आई फार्टेड, माय बैड से मेरी गलती। हाँ, और दूसरे के लिए मना करना है, जिस पे आज तक इल्जाम लगाते आ रहे हो बेचारे के ऊपर। हाँ बोलो, ही डिडंट फार्ट। कैसे बोलेंगे? ही डिडंट फार्ट। देखो डजंट तो लगाओ, मतलब डजंट तो होता है, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। ऐसा कोई दुनिया में है नहीं हु डजंट फार्ट तो ही डजंट वाला तो सेंटेंस ही गलत हो गया, बिकॉज एवरीबॉडी फार्ट्स। वो बात है, कोई दिखा देता है कोई छुपा लेता है ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? ये फार्ट करता है, ही फार्ट। ही फार्ट्स। तुषार करता है तो डजंट, डजंट कैसे लगा सकते हैं? डजंट लगा रहे हैं, डजंट तो हो ही नहीं सकता ना वो भैया, दूसरे ग्रह से हो हाँ कोई एलियन वगैरह, उनका कुछ थोड़ा अलग सिस्टम हो सकता है, बट जो धरती पर जितने भी लोग हैं एवरीबॉडी फार्ट्स। अच्छा पूछ लेते तुमने किया काम है? ऐसे करो, मुंह तो बना लो हो कौन था? ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही तो होती है इतना प्रदूषण ऐसे ना फैल रहा है, लोगों के एसी भटक रहे हैं, पता आपको? ब्लास्ट हो रहे हैं जगह जगह एसी। तुम्हारे भैया इतनी गर्मी पैदा कर दिया हमारे तुषार ने। पूछ लेते हैं तुमने किया था? डिड यू बोलो, डिड यू ब्लास्ट सच बोलना, बोलो यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म आई ब्लास्टेड सर, आई मन बेचारी इसका नाम लगा रहे थे ना, सच बोलो। अब नहीं सर इसने कुछ नहीं किया था, ही डिडंट ब्लास्ट। बोलेंगे ही डिडंट ब्लास्ट। मेरा पानी आधा कर दिया ना। दीपक तुमने पिया था? कैसे पूछेंगे? डिड यू टेक माय वाटर। लेकिन आप सच बोलना है ना, हाँ सर मैंने पिया, यस आई टुक वाटर। इसने नहीं पिया था, बट ही डिडंट टेक वाटर। वैसे इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, मुझे सच बोलने के भी मतलब फायदे हो जाते हैं कई बार। ऐसे मैं ना 4 to 5 people वर देयर, हम कहीं घूमने गए,
अब एक का ढाबा चल नहीं रहा था बेचारे का, और हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको हर्ट करने की, हालांकि अब हुआ कि हम किसी दूसरे का ढाबा ढूंढ रहे थे, और हमने ढाबे वाले से पूछ लिया उसका ढाबा कहाँ है भाई। वो इस बात को दिल पर ले गया कि मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि दूसरे का चलता बढ़िया था, सबने कहा था कि उसी पे जाना है, और हो सकता है शायद मुझसे पहले भी 10-15 और लोग पूछे गए होंगे और जाते ही होंगे हमेशा उससे पूछ के। इस वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, इतना फ्रस्ट्रेशन में बैठा था कि मतलब बस ऐसे देख के बताया नहीं उसने कि यहाँ है। तो ऐसे मजाक मजाक में जब उस ढाबे से खा के आगे, मैंने आते वक्त फिर कह दिया उसका ढाबा कहाँ है। तो हम क्या कैसे निकल गए, वो बहुत देर बाद बहुत दूर आया हमें पकड़ने के लिए, हमसे लड़ने के लिए। अब उसको ये नहीं पता था कि मैंने कहा था, ही डिडंट नो, उसको नहीं पता था। पास की बात है ना, देखो सारी बात बताऊंगा ना तो डिड में ही हो जाएगी मन से बात। मैंने कहा था, आई सेड, मैंने उससे पूछा था, आई आस्क्ड, है ना, उसको नहीं पता था, ही डिडंट एक्शन, ही डिडंट नो, फिर से बोलो, He didn't know दैट, that मैंने कहा था, I आई सेड, said. राइट, आई Said. अब हुआ क्या, हम में से जो एक सबसे जो बिल्कुल शांत चुपचाप आ रहा था, वो पहले ही दुखी था किसी बात को, उसको सुनाने लग गया। थोड़ी देर सुनता रहा मैं खड़ा, क्या कहा था, क्या कहा था, क्या, फिर मैंने कहा, जब मुझे लगा ना कि उसने बोल लिया जितना बोलना था, दोबारा तो बोलेगी नहीं वो। उसको बोलने का पूरा मौका दिया मैंने, 3-4-5 मिनट तक वो बोलता रहा। फिर मैंने कहा, भाई उसने नहीं, मैंने कहा, मैंने कहा था, उसने नहीं कहा था। आई सेड दैट बट ही डिडंट didn't से। said. बट कमाल ऐसा हुआ भैया, उमर भैया, हुआ क्या, वो बेचारा बोल लिया, अब दोबारा तो सारे बात रिपीट नहीं करेगा वो। मैंने उसको उठाया, मैंने कहा कि मैंने कहा था, इसने नहीं कहा था। आई सेड बट But ही he डिडंट didn't से। said. वो सोच रहा कहूँ क्या। थोड़ी देर के लिए रुका, फिर मैंने कहा, भाई इतना नाराज नहीं होते, हम थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। फिर वो चला गया बेचारा। तो दिस वाज द केस, मैंने कहा था, उसने नहीं कहा। फिर से बोलो, I said but he didn't. मतलब उसका वो सडन जो एक्सप्रेशन है मुझे आज तक याद है, वो समझ नहीं पाया करूँ क्या। होता है ना एकदम कि सब कुछ बोल लिया, चिल्ला लिया, जो भी उसको कहना था। फिर मैंने कहा, भाई मैंने कहा था, इसने नहीं कहा था, इसके पीछे क्यों लगा पड़ा है, मुझे क्या है। मैं कह रहा हूँ मुझे क्या है, वो दोबारा रिपीट ही नहीं कर रहा वर्ड्स। जो उसने कहना था उसने कह दिया। तो भी मैंने कहा था, उसने नहीं कहा था। कैसे बोला मैंने, I said but he didn't say. ओके, तो क्या कल आप आए थे, Did you come? डिड यू कम, मैं आया था सर, Yes, I आई came. केम, सेकंड फॉर्म, आई केम, बट ये नहीं आया था, बट ही He didn't came. कैसे बोलेंगे, But he didn't come. आवाज नहीं आ रही। But he didn't come. टेक अ शाइन टू समवन, क्या बोला मैंने, Take a time. शाइन टू समवन का मतलब क्या होता है। टेक अ शाइन टू समवन का मतलब होता है जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, ठीक लगता है ना। जैसे मेरे पड़ोसी मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं मैं बुरे बुरे पड़ोसी हूँ, है ना, अच्छे पड़ोसी हैं, हमारी अच्छे बनती है आपस में। मैं अपने पड़ोसियों को पसंद करता हूँ। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं दुश्मन होते हैं आपस में, कट्टर। भाई मैं तो अपने पड़ोसियों को पसंद करता हूँ, मैं तो मिलनसार व्यक्ति, है ना, कोऑपरेटिव। क्या हूँ मैं, आई एम कोऑपरेटिव। तो ना कैसा होता है, अमिएबल, एमिकेबल, जो भाई ठीक है उम्र भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर में नमक चीनी कुछ ना हो तो अपने घर से जाना, अपना ही घर समझना भैया, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। तो मैं अपने पड़ोसी के बड़ा काम आता हूँ। शर्मा जी, सोनिया मैडम, अरे शर्मा जी को दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पड़ोसन है शर्मा जी, है ना, तो हम बड़ी हेल्प करते हैं उनकी। तो मैं क्या हूँ, कोऑपरेटिव। तो शर्मा जी के घर में जब भी नमक चीनी कुछ कम होता है तो मैं अपने घर से लाकर दे देता हूँ, क्योंकि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता काम है। आता है। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं कोऑपरेटिव। क्या बोलते हैं, Cooperative. इससे बोलो। तो Cooperative. मैं तो अपने पड़ोसियों को भाई बड़ा पसंद करता हूँ। क्या बोलते हैं, टेक शाइन टू समवन, इससे बोलो। I take a shine to someone. वंस अगेन एवरीबॉडी, I take a shine to someone. क्या आप उसको पसंद करते थे, कैसे बोलेंगे, Did you टेक अ take a शाइन shine टू to someone? हिम, हर, जो भी कोई चीज है। जैसे कोई नई बाइक लेकर आए हो आप, तो क्या आपको अपनी नई बाइक पसंद आई थी, Did डिड you यू take a टेक shine? शाइन टू योर न्यू बाइक। हाँ सर, मुझे तो पसंद आई थी, यस। Yeah, I take. बोलो, Yes, I took a shine. टुक अ शाइन, मैंने My- पसंद आई थी ना, सेकंड रूम लगा दो। आई टुक अ शाइन टू माई बाइक, इसको मेरी बाइक पसंद ही नहीं आई, But बट she ही डिडंट टेक अ शाइन टू माई, इससे बोलो। But she didn't. ये शहर मुझे अच्छा लगा। तो आई लाइक भी कह सकते हैं, वो एक सिंपलेस्ट मैनर हो गया, लेकिन थोड़ा मैं एडवांस आपको स्ट्रक्चर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे बोलेंगे, आई, Took. मुझे पसंद आया। कैसे बोलेंगे, मुझे पसंद आया।
तो टुक लग जाएगा ना, नहीं लगेगा, I नहीं लगेगा। पूछो वाई। why sir? देखो जब लाइक वगैरह हम यूज करते हैं, सुनो हम कहते क्या है हिंदी में, आप है ना हिंदी के हिसाब से आपका मन कर रहा है सेकंड फॉर्म लगाने, राइट। जब हम ऐसे बोलना चाहे ना कि मुझे कोई चीज पसंद है, यानी कि मुझे कोई चीज पसंद आई, अब आई और मुझे पसंद है का मतलब सेम हुआ ना, तो क्या वो अब आपको पसंद नहीं है, अभी भी आपको पसंद है, तो इसको हम पास्ट में नहीं बनाते। कोई चीज पहले पसंद आई थी लेकिन अब पसंद नहीं है, तो आप सेकंड फॉर्म लगाओगे। और आप कहना क्या चाह रहे हो कि मुझे ये बाइक बड़ी पसंद आई, इसका मतलब क्या, मुझे अभी भी पसंद है, मैं इस बाइक को पसंद करता हूँ, बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये बाइक, आई लाइक दिस बाइक। कैसे बोलेंगे? I like this bike. प्रेजेंट में बनता ना कि पास्ट में। इज दैट क्लियर? जब मैं शिमला गया था तो मुझे शिमला बड़ा पसंद आया, मतलब चाहे मैं स्टोरी पास्ट की बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी शिमला पसंद है। आई लाइक शिमला अ लॉट। कैसे बोलेंगे? I like Shimla a lot. लेकिन ऐसा हो सकता है बचपन में कोई चीज आपको अच्छी लगी, अब दोबारा गए, यार बचपन में तो मजा आ गया था यार, तब तो बड़ी अच्छी लगी थी, पता नहीं अब अच्छी नहीं लगी। जैसे आज आइसक्रीम खा रहा था मैं बाहर, कुल्फी आती थी ना, उसको रोका हमने। बचपन में पीछे भागते थे एक एक आधा आधा किलोमीटर, ओए आइसक्रीम वाले रुकियो भाई रुकियो, है ना, उसको रोकते थे, फिर जाके खाते थे। आज खाई तो मतलब वो बचपन वाला मजा नहीं आया, जो एक एक टॉफी में भी मजा आ जाया करता था, लेकिन बचपन वाला मजा नहीं रहा ना। तो अब क्या है, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, बचपन में पसंद थी अब नहीं है, अब सेकंड फॉर्म लगाऊंगा। आई लाइक आइसक्रीम अ लॉट इन माय चाइल्डहुड। कैसे बोलूंगा? I like the आइसक्रीम लाइक। अगर मैंने कहा मुझे बड़ी पसंद आई आइसक्रीम, जो मैंने खाई एकदम, मैंने उसको बोला कि मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी अच्छी लगी, अगर ये बोला मैंने, तो मैं कैसे बोलूंगा? I पसंद आई। अब आई का मतलब नहीं कि आई थी अब नहीं आ रही, अब मैं कह रहा हूँ पसंद आई मतलब अभी भी पसंद है मुझे। कैसे बोलेंगे? I like ice cream a lot. जिससे बोलो I like ice cream a lot. अगर पास्ट की बात है, उस समय आई थी अब नहीं, तो हम लाइक्ड, फिर हम सेकंड फॉर्म डिड वगैरह लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि आपको बचपन में पसंद थी आइसक्रीम, अब ठीक है, डिड यू लाइक आइसक्रीम इन योर चाइल्ड? हाँ सर मुझे तो पसंद थी, यस Yes, आई लाइक। मुझे अभी भी पसंद है, अभी भी पसंद है तो आई लाइक हो जाएगा ना। स्टिल आई लाइक, आई एक्शन यानी अभी भी पसंद करता हूँ, स्टिल आई लाइक आइसक्रीम। लेकिन इसको पसंद नहीं थी बचपन में, he didn't like ice cream। Take a shine. जिससे बोलो Take a shine. पहले टेक अ शाइन के दूसरे सेंटेंस और बनाते हैं, फिर मेक अ चेंज क्या। टेक अ शाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पसंद करना। तो मुझे कोई चीज अभी भी पसंद है, तो मैं, या पसंद आई मैंने कहा, यानी पसंद आई अभी भी पसंद है, इसका मतलब यही हुआ सेम। तो आप इसको आई एक्शन में बोलोगे, सेकंड फॉर्म में नहीं बोलोगे, ठीक है। मुझे आइसक्रीम पसंद है या बड़ी पसंद आई, कैसे बोलूंगा? आई टेक अ शाइन टू द आइसक्रीम। मुझे अपना पड़ोसी बड़ा पसंद है, पड़ोसी नहीं पड़ोसन, पड़ोसी और भैया पड़ोसी या पड़ोसन? पड़ोसी पसंद नहीं है सर, पड़ोसन पसंद है। बोलो आई I टेक अ take a शाइन shine टू to माय my फीमेल नेबर। नेबरहुड नहीं, पूरा पड़ोसी पसंद है आपको, ठीक है, वो अच्छा बच्चा, उसको पूरा पड़ोस पसंद है ना, लेकिन हमें तो भाई पड़ोसन पसंद है। कैसे बोलोगे? आई टेक अ शाइन टू माय पड़ोसन। लेकिन एक ऐसी चीज होती है उमर भैया जिंदगी में, जब तक आपके पास कोई चीज नहीं है तो वो आपको अच्छी लगती है, लेकिन जब आपके पास हो तो आपको अच्छी नहीं लगती। लैला मजनू को देख लो, मर गए एक दूसरे के लिए, तड़प रहे थे मिलने के लिए, मिल जाते तो तलाक मांगता। ऐसे दुनिया के साथ हो रहा है। आप अभी बहुत सारे लैला मजनू घूम रहे हैं, मर जाएंगे, जान दे देंगे, लव मैरिज करेंगे, लड़ लड़ के अपने घर वालों से शादियां करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है अब डिवोर्स चाहिए। कितने लैला मजनू उसके बाद भी आए जो तड़प रहे हैं शादी करने के लिए, पर जब शादी हो जाती है तो बाद में कहते हैं बस बहुत बड़ी गलती कर ली लव मैरिज करके। क्योंकि अरेंज मैरिज में कम से कम किसी को थोप तो देते, भाई घर वालों को कह तो दे तुमने कराई थी अब भुगतो। लेकिन लव मैरिज में ऐसा हो जाता है, घर वाले सुनाते और कर ले लव मैरिज, है ना। क्योंकि संसार में बिना मैडम रीत है, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो कोई नहीं कहने आएगा अच्छा हो गया, गलत हो जाए तो कहने सारे आ जाएंगे मैंने तो पहले ही कहा, और कर ले, मत मान हमारी। सही में कोई नहीं आके कहेगा कि हाँ भाई सही हो गया हमने कहा था, ना ना ना, गलत हो जाएगा सारे कहने आएंगे मैंने तो पहले ही कहा था, मत मान हमारी, मत मान, राइट। तो उमर भैया टेक अ शाइन टू पड़ोस, कैसे बोलेंगे? take a shine to a person. तो भाभी कहाँ से घुसा दिया? ये तो हो रहा है एडवांस चल रहे हैं। ये और भी एडवांस चल रहे हैं। गौरी मैडम
I take a shine. चलो आपने मर्दों की फीलिंग निकाल दी बाहर. क्लास इज गोइंग Different direction. इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट. तो हम जब टॉपिक से भटकने लग जाए इसको बोलते हैं कि डिविएट. क्या बोलते हैं? Deviate. तो भी अब टॉपिक मत बदलो, कुछ बच्चे क्लास से उठ के भाग जाएंगे नहीं तो. डोंट प्रोवोक देम, उनको उकसाओ ना प्लीज. हाँ, होल्ड योर हॉर्सेस. क्या बोलेंगे? होल्ड योर हॉर्सेस. मैन विल बी Man. जैसे बोलो. Man will be man. पड़ोसन तक ठीक था बढ़िया है ना. आई टेक अ शाइन टू माय. पड़ोसन. ठीक है. तो टॉपिक को बदलना होता है डिविएट द टॉपिक. क्या होता है? Deviate the तो topic. गौरी मैडम क्या करें, टॉपिक को बदल रही हैं. डाइवर्ट भी कह सकते हैं लेकिन डिविएट ज्यादा अच्छा तरीके से बोले. डाइवर्ट हम किसी भी चीज को कैसे मोड़ रहे हैं वो उस ज्यादा सेंस में ज्यादा अच्छा है. डाइवर्ट भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड से भटकना ही बोलते हैं ना. भटकना, डाइवर्ट मोड़ना हो गया, लेकिन हम टॉपिक से भटक रहे हैं. जब टॉपिक चेंज हो जाए, अलग दिशा में जाने लग जाए, वी आर डिविएटिंग द टॉपिक. देखो वो तो खो गया, बोल नहीं रहा सेंटेंस. कौन सी भाभी याद आ गई? तो ये तो टॉपिक डिविएट कर गया. ही हैज डिविएटेड द टॉपिक. तो हमने टॉपिक बदल दिया. वी हैव डिविएटेड, अलग दिशा में भटक गए. वी हैव डिविएटेड द Topic. वर्ड लिखना चाहो लिख सकते हो. डिविएट, टेक अ शाइन. I'm writing, sir. डिविएट, टेक अ शाइन. ये जो हमारी डिबेट वगैरह होती है ना, उनमें बड़ा यूज होता है. कई बार क्या होता है, डिबेट चल रही होती है किसी टॉपिक के ऊपर. डिबेट चल रही है भाई, कौन जीतेगा, राहुल गांधी या मोदी जी. ठीक है, वहां लड़ाई चल रही है, कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा. करते करते एक दूसरे की गर्दन पकड़ ली. कुछ लोग इतना पर्सनल ले जाते हैं इन चीजों को. राहुल गांधी को मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो ना, वो आपको जानते, लेकिन आप ऐसे करते थे आपके घर वाले को किसी को कहती हो. कुछ लोग गर्दन पकड़ लेते, मार रहे होते, तो हमेशा ही ऐसे करता है. उस दिन भी तूने ऐसे ही किया था. तो टॉपिक भी डिविएट हो गया. तो वहां पे रोका जाता है. अरे रुको 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 रुको, अपने पर्सनल जगह पे नहीं लेके जाना टॉपिक को. यू आर डिविएटिंग द टॉपिक. क्या बोलते हैं? यू You आर are deviating the topic. ठीक है, टेक अ शाइन लिख लिया सबने. Yes, sir. कुछ और है लिखने के लिए जो सीखा हो अभी? इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक. कोई चीज मुश्किल होती है, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक. डू इट फास्ट. अच्छा, अब मैंने कहता नहीं मैं कि आई एम राइटिंग बोलना है, तो बोलना भी छोड़ दिया है ना. आई एम जोटिंग डाउन नहीं बोलेंगे सर, इतना जोर लगा दो. एक होता है मेक अ किलिंग. क्या होता है? Make a killing. मेक अ किलिंग का मतलब होता है, बताओ क्या होता है? यू नो. I don't know. डोंट यू नो. डोंट यू नो. अंग्रेज जो है ना, नेटिव स्पीकर्स, डोंट यू को बोलते डोंट यू. डोंट यू नो. डोंट यू नो. डोंट यू नो. डोंट नो. Don't know. डेनाव का मतलब क्या है? आई डोंट नो. Don't know. आई डोंट नो को इतना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलते हैं अमेरिकन. सोनिया मैडम, डेनाव कैसे बोलेंगे? Don't know. डेनाव. पूछें कैसे, आपको पता है? डू यू नो होता है, राइट? और डू यू को शॉर्ट में बोलते हैं यू नो. यू नो. यू नो. बोलो यू नो. You know. और अगर हमने बोला कि आपको नहीं पता, तो डू यू नोट नो होता है, तो बोलेंगे डोंट यू नो. Don't know. डोंट यू. Don't बी know. ओ एन सी एच. डोंट यू नो. Don't know. तो आप क्या बोलोगे? हाथ उठाओ. डेनाव. Don't know. डेनाव. Don't know. इस डेनाव का मतलब है आई डोंट नो. जैसे हमारी भैंस होती है धनो. धनो. वो बोलेंगे धनो. वो धन्नो को भी ऐसे बोलेंगे, हमारी भैंस को धन्नो को, और डोंट नो को भी ऐसे बोलेंगे. हम बताएंगे ना, ये हमारी भैंस है धन्नो. ओके धन्नो. धन्नो. धन्नो, वही तो मैं बोला. धन्नो. वो धन्नो. और नहीं पता तो धन्नो, तो भी धन्नो, और भैंस को भी धन्नो. Then. Got it? ठीक है. तो मेक अ किलिंग का मतलब होता है बढ़िया मुनाफा कमा जाना, बढ़िया पैसा कमाना. तो शॉर्ट टाइम एक बढ़िया, जैसे ऊपर वाला देता, जब भी देता छप्पर फाड़ के. है ना. जब छप्पर फाड़ के आपको कोई चीज मिल जाए, उसको बोलते हैं पैनीज फ्रॉम हेवन. Pennies from पैनीज फ्रॉम from हेवन. heaven. यानी पैनी होता है पैसा, कहाँ से आ गया? हेवन heaven. से. तो छप्पर भगवान का हेवन ही है ना. हाँ, वहां से स्वर्ग से पैसा आ गया आपके पास, तो बोलते हैं पैनीज फ्रॉम हेवन. क्या बोलते हैं? Pennies from heaven. Once again. Pennies from heaven. अच्छा, मुझे छप्पर फाड़ के पैसा मिला, मतलब कि गेट होगा, वो मिलना यहाँ पे गेट हो जाएगा. I get. तो मुझे बहुत पैसा मिला कल. आई गॉट पैनीज फ्रॉम हेवन. सेकंड फॉर्म लग जाएगी ना. आई गॉट पैनीज pennies फ्रॉम from हेवन. heaven. लेते हैं कि आपको भी आजकल बड़े तेवर बदल रहे तुम्हारे हैं. आईफोन वाईफोन, क्या बात है. रोलेक्स, राडो, बहुत पैसा मिल रहा है. तो छप्पर फाड़ के पैसा मिला रुचि मैडम, इसको पूछ लेते हैं कि छप्पर फाड़ के पैसा मिल गया, भगवान ने मतलब कुछ लॉटरी वोटरी लगा दी, कैसे बोलेंगे? डिड यू गेट पैनीज Pennies फ्रॉम from हेवन. heaven. ना मना करेगा ना. आई
डिडंट मना कर देगा, लेकिन आज तो सच बोलनी थी, सच बोलो। इनकम टैक्स वालों को नहीं बताएंगे। आई गॉट, बोलो I got पूरा तो बोलो। क्या मिला था? पेनिस मिला था, वो तो खुद तो लगाया करो सेंटर। मैं जितना बोलूंगा उतना ही बोलोगे, मतलब है। फिर सीखने का फायदा क्या है इतने दिन से? बोलो I got pennies from heaven. मेरा तो सिर्फ इशारा चलना चाहिए आपके पास, आपको तुरंत सेंटेंस बोलना चाहिए। यू आर नॉट वाइज, कैसे बोलेंगे? You are not wise. इन बुद्धिमान नहीं हो आप लोग, यू आर नॉट Wise. क्योंकि बुद्धिमान को तो इशारा ही काफी होता है रुचि। अ नॉट टू वाइज इज इनफ, है ना? बोलो अ नॉट टू वाइज। Wise. बुद्धिमान को इशारा ही काफी कैसे बोलते हैं? अ नॉट Not टू too वाइज। wise. कहने से नहीं मानते हो बताओ। सर हम बुद्धिमान नहीं, बोलो वी आर नॉट Wise. वाइज, क्योंकि समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। बिकॉज अ not नॉट टू too वाइज wise इज is इनफ। इसे स्लो गए देखो, इट के मानेंगे। बोलो A not too wise is enough। जो अनवाइज होता है ना, वो बोलने से तो समझ जाता है कम से कम, चलो इशारा नहीं समझ रहे, कहने से तो समझ जाओ। अरे भाई तेज बोलो, तेज बोलो। रिच मैडम, ने का किलिंग मतलब बहुत पैसा कमाना, मुनाफा कमाना। और छप्पर फाड़ के पैसा मिलना, गेट पेनिस pennies फ्रॉम from हेवन। heaven. तो कल मुझे भैया छप्पर फाड़ के पैसा मिल गया, I got pennies heaven। from heaven. क्या बात, आजकल टेलर बदलते जा रहे हैं। तो छप्पर फाड़ के पैसा मिला क्या? बोलो डिड Did यू। you? अच्छा तेवर के लिए क्या यूज करो? क्या? एटीट्यूड। तेवर मतलब क्या है? उसका बर्ताव, बिहेवियर, एटीट्यूड, उसका समझे ना, व्यवहार, उसका एटीट्यूड बदलता जा रहा है। जैसे बोलो इसका एटीट्यूड बदल गया है, he has Has changed changed his his attitude। attitude. क्या बात भैया, कुछ लोटी वोटी लग गई? पूछो डिड यू Did you गेट pennies पेनिस from फ्रॉम? हाँ सर, यस। Yes, I अकड़ में got. बोलेगा ना पैसा। आई गॉट पेनिस फ्रॉम हेवन। एवरीबॉडी I got pennies from heaven. एक हाथ ऊपर, एटीट्यूड लेकर आओ। वेल आई गॉट पेनिस फ्रॉम हेवन। दूसरे को क्या करेगा? ही विल लुक डाउन अपॉन समवन। लुक डाउन अपॉन अदर्स मतलब क्या हुआ? लुक डाउन अपॉन मतलब ऊपर से नीचे तक किसी को कैसे देखते हो? है ना, किसी को लुक डाउन अपॉन कर रहे हो आप, मतलब किसी को हीन दृष्टि से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना, इसको बोलते हैं लुक डाउन अपॉन समवन। क्या बोलते हैं? Look down from. है ना। अब ये अमीर हो गए, he got pennies from heaven because he got pennies from heaven। भी क्या कर रहा है? दूसरों को हीन दृष्टि से देख रहा है। he is looking down upon others। कैसे बोलेगा कड़ में? भैया हमें तो हमारी लॉटरी लग गई, I got pennies from heaven। But इसकी नहीं लगी ना, he didn't action, he didn't get pennies from heaven। मेरी तो सर I got I got एटीट्यूड pennies. लेकर वैसे मजा नहीं आ रहा ऐसे। I got pennies from heaven. सर इतनी गरीबी है, क्या करे, कभी मेरे वाली फीलिंग आ ही नहीं रही, किसी भी कीमत पर नहीं आ रही है। बोलो लाइफ इज हेल बट स्टिल वेल है, जिंदगी झंडा फिर भी घमंड है वाली सीन हो रखा है। तो बोलो आई गॉट पेनिस फ्रॉम हेवन बट ही डिडंट गेट पेनिस फ्रॉम हेवन। ऐसे बोलेंगे But she didn't. गेट पेनिस फ्रॉम हेवन। ऐसे मेक अ किलिंग, ये होता है बढ़िया मुनाफा कमा जाना, बढ़िया इनकम लेना एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। वो एक डायरेक्ट मेथड हो गया क्या चीज कहने का, कि छप्पर फाड़ के देना, मतलब बहुत सडनली कहीं से पैसा आ जाना, सडनली कुछ एकदम लॉटरी टाइप खुल जाना। लेकिन ये दूसरा तरीका है, थोड़ा सा लगभग सिमिलर बात कहने का, लेकिन थोड़ी सी अलग है। ये मेक अ किलिंग मतलब बढ़िया अर्निंग करना, बढ़िया पैसा आ जाना, बढ़िया कमाना। ठीक है, आजकल भैया बढ़िया कमा रहे हैं वो। क्या बात, क्या मिल गया, कहां से पैसा आ रहा है? ही इज, इसमें मेक एक्शन है ना, बोलो he is making a kill। फिर से बोलो He's making a kill. मेक एक्शन है, उस किलिंग में एनजी लगा रहेगा हमेशा, उसको मत देखना। आपका मेक एक्शन, मेक में बदलाव करो, मेकिंग, मेड, विल मेक, कुछ भी करना। हाँ जी, हाँ हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आपका मन करे, वो तो कुछ भी तरीका हो सकता है, गलत वे नहीं है इसका मतलब। ठीक है, किसी भी वे में हो सकता है, गलत तरीके से कमाए चाहे अच्छे तरीके से कमाए, लेकिन बढ़िया कमा रहा है, बहुत बढ़िया मुनाफा कमाया उसने। ही इज मेकिंग अ किलिंग। कैसे बोलेंगे? Making a kill. बढ़िया कमा रहा है, कैसे बोलेंगे? ही इज Making a kill. उसने बढ़िया कमाया तो हैज लगा दोगे, Has made. he has made a killing। पिछले साल बढ़िया मुनाफा कमाया था इसने। लास्ट ईयर Last year he made a a killing। kill. पूछें कैसे, क्या आपने भी बढ़िया कमाया था? Did you make a kill? लास्ट ईयर? हाँ सर मैंने तो कमाया था। I made a killing kill last year
but इसने कुछ नहीं कमाया। But But she she didn't didn't make make a a killing killing last year. इसे बोलो, But she didn't make make a killing kill last- हम भी last year. कमाएंगे सर, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आएगा, we will कमाएंगे ना, बोलो we We will will make make a a killing killing. when pigs fly. बोलो we will make Make a a- killing when pigs fly. कमाया था सर मैंने, yes I I made make a the killing. killing. इसे बोलो, नहीं pigs fly नहीं आएगा इसमें, yes I made a, बोलो I made a killing, बस I made a killing. but इसने नहीं कमाया था, She didn't make a kill. ठीक है, 10% फटाफट बोलना साथ साथ, फिर हम थोड़ा अगले तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फटाफट। क्या तुम गए थे? Did you go? मैं गया था, I went. ये नहीं गई थी, She didn't. she didn't go। क्या आप लाइन कूद के आगे पहुंच गए थे? Did you? Jump the queue. हाँ सर, मैं तो कूद के पहुंच गया था, yes। I jumped the यही queue. पागल पीछे रह गई, बुलाया भी था इसको मैंने, आजा आजा आजा, डर भी But गई। she But she didn't didn't jump jump the the queue। पहले क्या बोल रहे हम? Stick to your guns। क्या बोल रहे थे? stick to your guns. अपनी बात पे अड़ गए थे कल आप। Did you stick your guns? हाँ सर, मैं तो अड़ गया था। Yes, I I did. stuck to, वो लोग समझा रहे थे, मैंने नहीं मानी किसी की, है ना। हाँ, तो I stuck to my guns। कैसे बोलेंगे? I stuck to my guns. ये दब गया था, जो बात मान गया। But he didn't. Didn't stick to his guns। कैसे बोलेंगे? But he didn't stick to his gun. अच्छा, उसके बाद जंप द गन का मतलब होता है जब आप कोई चीज में जल्दबाजी करते हो ना, सडन बोलने की कोशिश कर देते हो, सडनली कोई टाइम से पहले कोई चीज कर देना, जिसको हम कह सकते हैं मेक हेस्ट। क्या बोल सकते हैं? Make haste. जल्दबाजी करते हो ना, मेक हेस्ट सीखा था, जैसे वो जल्दबाजी करते हो तो शर बोलने की, सुनता नहीं, डू बोला, डस बोला, डेड बोला, क्या बोला, तो सेंटेंस बोल देता है। अच्छा सर, क्या था सेंटेंस? फिर बाद में सुनता है हिंदी वाला। तो क्या करता हूँ? ही जंप्स द गन। कैसे बोलेंगे? He jumped the gun. जंप द गन मतलब जल्दबाजी करना। बोलो, वो जल्दबाजी करता है वो। He jumped the gun. सबने ईडी लगा दिया, सेकंड फॉर्म सबने लगाई है ना? Jumped the gun. हाँ कर रहे हैं, और सेकंड फॉर्म लगनी किसने? मैंने कहा वो जल्दबाजी करता है। Jumped the gun. जंप्स द गन, जल्दबाजी की थी, अब सेकंड फॉर्म। He jumped the gun. क्या आपने जल्दबाजी की थी? Did you? You jumped the gun. हाँ, मैंने जल्दबाजी कर दी थी, I jumped the gun. gun, but इसने नहीं की थी। But he didn't jump the gun. जैसे बोलो, But she didn't jump the gun. क्या आप नहाए थे? Did you take a bath? नहाया था, I took a bath. ये नहीं ना। But he didn't take a bath. She didn't take a bath। मैं क्या कर रहा है? I'm looking down upon her। कैसे बोलूँगा? I looking down. Look down upon someone क्या था? किसी को ऊपर से हीन नीचे दृष्टि से देखना, घृणा वाली दृष्टि से देखना, किसी को नीचा समझना। अरे ये कैसे आ गया हमारी पहाड़ी में? अमीरों की पहाड़ी है ना? तो ऐसे बोलते हैं, लुक डाउन अपॉन समवन। कैसे बोलेंगे? नहा के आ गए। कैसे आ गए? नहा के। हाँ, तो फिर भी देखो, हम ऐसे देखेंगे, है ना, आई एम लुकिंग डाउन अपॉन यू। कैसे बोलेंगे? I'm looking upon my. तो आप पार्टी में क्यों नहीं जा रहे? व्हाई आर Are यू you नॉट not गोइंग टू द पार्टी? वो मुझे नीची दृष्टि से देखता है, मतलब मुझे नीचा दिखाते हैं, घृणा से देखता मुझे। ही लुक्स, देखता है, ऐसे से लग जाएगा ना। ही He लुक्स looks डाउन down अपॉन upon मी। me. ये बना कहाँ से? जैसे हम किसी को ऊपर से नीचे देखते हैं ना। पार्टेड कहाँ से है? देख रहा हूँ, लोकल ड्रेस है, हमें देखो। हमारी भी लोकल है। लुक डाउन अपॉन समवन क्या होता है? हम किसी को जैसे घृणा की दृष्टि से देखें, तो क्या उसने आपको बुरी नजर से देखा? मतलब बुरी नजर तो अलग सेंस में जाता है। क्या उसने आपको मतलब हीन दृष्टि से देखा? कैसे बोलेंगे? डिड ही, बोलो, Did he look look down down? upon you? हाँ सर, yes, Yes. he He looked looked down down upon upon me। me. बट उस लड़की ने नहीं देखा सर। तो बड़े प्यार से देख रही थी। बट शी डिडंट लुक डाउन Look अपॉन down. मी, है ना? वो मूवी है ना आमिर खान की, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, वो यही तो था। वो सारे अमीरों की महफिल में बेचारा आमिर खान को गरीब समझ रहे थे, लेकिन वो गरीब नहीं था, वो दिल का अमीर था, है ना? कैसा अमीर था वो? दिल का अमीर। रुचि रानी। लेकिन जो उसकी वो सौतेली मम्मी थी, है ना, वो सारे उसको क्या कर रहे थे? कैसे देख रहे थे? हीन दृष्टि से देख रहे थे, उसको गवार समझ रहे थे। बोलो, दे वर लुकिंग, बोल लिया करो। Looking down upon me. हिम, मी, आप भी Him. थे? ये भी पार्टी में थी। कह रहे सर, दे वर लुकिंग डाउन अपॉन मी। हिम बोलो, उसको देख रहे थे। बोलो,
They were looking down upon him. जैसे बोलो, They were looking down upon him. तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं, है ना? ऐसे ही तो तो बेचारा डांस करता है अपना, तो भी है दिल का अमीर था। क्या था उसका नाम? भी राजा था। क्या था? राजा। और नाम कुछ और होता है, इंसान कुछ और होता है। जैसे हमारे वहाँ एक आदमी था बेचारा नेत्रपाल, आंखें नहीं थी, तो नेत्रपाल। ऐसे ही बहुत अलग अलग नाम हो जाते हैं और होता है कुछ और है ना? इसका नाम खुशी है, देखो कितनी दुखी रहती है। नाम क्या है? खुशी। रहती क्या है? दुखी। मुझे देखो दीपक, लेकिन मैं अपने नाम को बिल्कुल फिट करता हूँ ना। आई फिट इन विद माई नेम बिकॉज an earthen lamp means a deepak burns itself to enlighten the world, and I'm also burning myself to enlighten your world. समझ पाए? जैसे एक दीपक दिया अपने आप को जलाता है, टू एनलाइटन द वर्ल्ड, दुनिया को रोशनी देने के लिए, दुनिया को जागृत करने के लिए ना, उसमें रोशनी फैलाने के लिए। और ऐसे मैं अपने आप को जला रहा हूँ आपकी जिंदगी को, आपकी दुनिया को रोशन करने के लिए। आई एम बर्निंग माई सेल्फ टू एनलाइटन योर वर्ल्ड। लेकिन आप लोग बोलते ही नहीं, बट यू डोंट स्पीक। तो समझ में आया कैसे प्रैक्टिस करनी है? क्या आप खेले थे कल? डिड यू प्ले? दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहले अपने बारे में मना करो, उसके बारे में हाँ करो। या अपने लिए हाँ कर लो, उसके लिए मना करो। मैं खेला था, आई प्लेड, बट वो नहीं खेला था। He didn't play. क्या तुम खेले थे? Did you play? मैं खेला था, I played. मैं नहीं खेला था, I didn't play. वो नहीं खेला था, He didn't play. he didn't play. क्या तुम गए थे? Did you तो go? मैं गया था, I I went. went. वो नहीं गया था, He didn't went. he didn't go। बड़ा बोलते रहो, कितनी बार कहूंगा बोलते रहो, बोलना बड़ा जरूरी है। इट्स Must. बोलने से बोलना आता है। Speaking comes by पल्ले काट speaking. बांध लो, Make a point. अगर नहीं बोले ना, Do not speak. All in vain. सारी मेहनत करो। तो समझदार बच्चे हो, यार वाइज स्टूडेंट्स है ना। और समझदार हाँ भी नहीं कर पा रहे, देखो। मैंने कहा यू आर वाइज, कोई ऐसा नहीं कर रहा है, सोच रहे समझदार हैं भी हम। बोलो यू आर वाइज स्टूडेंट। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है ना मैडम। A nod to wise is enough। अगर थोड़ा सा बोल देते हो ना, थोड़ा सा, if you speak a bit, कैसे बोलेंगे? If you speak. तो ये होगा, it will be, होगा ना, फ्यूचर की बात है। बोलो it will be cherry on the cake। सोने पे सुहागा हो जाएगा, it will be Cherry on the cake। थोड़ा सा जो जंग खाया पड़ा ना दिमाग, इसको थोड़ा सा जोर डाल लो। बोलो रैक योर ब्रेन। क्या बोलते हैं? Rack your brain. जोर डालना दिमाग पे होता है, रैक योर ब्रेन। क्या बोलते हैं? Rack your brain. क्या आपने दिमाग पे जोर डाला था? डिड यू? Do you rack your brain? मैंने जोर वो नहीं डाला था। I didn't rack your brain. और मैं दिमाग पे जोर डालता, ज्यादा टेंशन मत लो दो में। आई डोंट रैक Rack my माय brain. गोरी मैडम ने तो दिमाग पे जोर डाला था। शी रैग्ड हर ब्रेन, है ना। कहां से कहां पहुंच गई थी टॉपिक पे। हम बात करें पड़ोसन की, वो भाभीियों की पहुंची, है ना। शी रैग्ड हर ब्रेन। कैसे बोलेंगे? She racked her brain. Again, She racked her brain. क्या तुम गए थे वहां पर? You go. गया था, I go. वो नहीं गया था। He didn't go. क्या तुम खेले थे? Did you play? मैं नहीं खेला था, I didn't play. वो खेला था। He played. क्या तुम गए थे? Did you go? क्या तुम जाते हो? You go. मैं नहीं जाता, I don't go. आई डोंट गो। क्या वो जाता है? Does he क्या वो go? खेलता है? Does he play? क्या वो गया था? Does he क्या can? वो खेला था? Does he play? खेला था। Did he play? ही प्ले। कैसे बोलेंगे? Did he play? वंस अगेन। Did he play? क्या उसने ब्रश की थी? Did he brush? क्या वो आया था? Did he come? क्या उसने झाड़ू लगाई थी? Did he want? डिड ही स्वीप? कैसे बोलेंगे? Did he sweep? क्या उसने झाड़ू लगाई थी? Did he sweep? क्या ये झाड़ू लगाती है? डज शी स्वीप? लगाती है, डज शी हो जाएगा, लगाई थी डिड हो जाएगा, है ना। क्या तुमने झाड़ू लगाई थी? डिड यू स्वीप? क्या तुम झाड़ू लगाते हो? Do you डू sweep? यू स्वीप? स्लीप नहीं, डू यू स्वीप? कैसे बोलेंगे? Do you sweep? हाँ, वो क्या करता है? ही जंप्स द गन। ही Jumps जंप्स the द gun। गन। कैसे बोलेंगे? He jumped the gun. क्या आपने भी जल्दबाजी की थी? डिड यू? Jump the gun. हाँ, कुछ जगह तो चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा जल्दबाजी। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बहुत एक्साइटेड थी लड़की। शी वाज वॉकिंग ऑन द एयर। शी वाज Walking on the air. वॉक ऑन द एयर का मतलब होता है खुशी से आपके, मतलब है ना, पैर जमीन पे ना टिके। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी का मुहावरा क्या है? खुशी से मेरे पैर जमीन पे नहीं टिक रहे, तो फूला नहीं समारा। ऐसे बोलते हैं ना, अलग अलग तरीके होते हैं बोलने के। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉक ऑन द एयर। क्या बोलते हैं? Walk on the air. बंजी जंपिंग करने गई थी, वो हुक लगाना भूल गया। लगाना क्या, बेचारा लगा रहा था, भाग के कूद गई। तो इसीलिए तुषार जल्दबाजी ठीक है, कोई नहीं, हर जगह नहीं, लेकिन
कहीं कहीं चल जाएगी, इट विल डू बट नॉट ऑलवेज, राइट, नॉट एवरीवेयर, मस्ट रिमेंबर इट। हाँ, तो क्या करता है, ही जंप्स द गन, वो भी जंप द गन कर गई, शी आल्सो Jump the gun. गन। जैसे आपने भी जल्दबाजी की थी, Did you also jump the gun? सर मैंने तो नहीं की थी, I didn't jump the gun, लेकिन इसने की थी, बट शी but jumped the gun. भाई काम करो, आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, डिड से क्वेश्चन करो एक दूसरे से, ठीक है। 5 मिनट के बाद हम क्लास को रिज्यूम करेंगे अगले टॉपिक की तरफ, अगले तरीके से प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।